जय श्री राम। आज का शुभ पंचांग आश्विनी मासे कृष्ण पक्षे पंचमी रविवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 22 सितंबर 2024। आज पंचमी दोपहर को लगभग 3:45 तक की है। तत्पश्चात षष्ठी। आज का विशेष दिन शरदकालीन संपात, रवि योग, मासिक कार्तिकाई, पंचमी श्राद्ध, वर्ल्ड रोज डे, कैंसर, वर्ल्ड रहनी डे। सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि वृषभ, दिशा अशूल, पश्चिम अग्निवास पाताल, तत्पश्चात पृथ्वी, नक्षत्र कृत्तिका, राहु काल का समय साय 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:46 से 5:34 रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल षष्ठी व सप्तमी का श्राद्ध है। रवि योग 24 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत, पूर्ण अष्टमी श्राद्ध, कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, त्रिपुष्कर योग। 25 सितंबर को जीवित पुत्री का व्रत, नवमी श्राद्ध। 26 सितंबर को दशमी श्राद्ध, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्पक योग, अमृत सिद्धि योग। 27 सितंबर को एकादशी श्राद्ध, भद्रा गंडमूल। 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी व्रत। बोलिए गंगा मैया की जय। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। जय श्री राम। आज की रामायण का पाठ, रावण का कपट। कल इस कथा को हमने बीच में विश्राम दिया था। आज हम इससे आगे की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। वेदांती मानते हैं कि आत्मा को बंधन नहीं तो मुक्ति कहां से। वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है। दासी की अपेक्षा मेरे भगवान बड़े हैं। मुक्ति की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है। निष्काम भक्ति से मुक्ति की तुलना में दिव्य आनंद है। जिसको भक्ति का आनंद नहीं मिला वह मुक्ति की आशा रखता है। मुक्ति की तुलना में भक्ति में अलौकिक आनंद है। भक्ति में जिसको आनंद मिल जाता है उसको मुक्ति का आनंद तुच्छ लगता है। आचार्य, वैष्णव आचार्य वेदा भेद भाव को मानते हैं। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन आता है कि ईश्वर स्वरूप है। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। पीना हो तो मछली को पानी की सतह के ऊपर आना पड़ता है। वह बाहर आकर पानी पीती अंदर पानी में जाती है। पानी में सब प्रकार डूबा हुआ पानी का स्वाद नहीं ले सकता। उसी प्रकार जीव ईश्वर में डूब जाने के पश्चात ईश्वर के स्वरूप का रसानुभव नहीं कर सकता। व्यापक ब्रह्म में लीन हुआ उसमें से किसी प्रकार पृथक हो सकता है। जो ब्रह्म हो गया, जो ब्रह्म रस में डूब गया, वह फिर परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। जीव ब्रह्म रूप हो जाए इससे दुख की निवृत्ति तो हो जाती है, परंतु आनंद का अनुभव नहीं होता। ब्रह्म को रसात्मक है, आनंदात्मक है। उसका अनुभव लेने के लिए जीव को थोड़ा अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा दैत्य रखना पड़ेगा। इसी कारण से वैष्णव महापुरुष थोड़ा दैत्य रखकर भगवान की सेवा समरण में कृतायत अनुभव करते हैं। वे कहते हैं कि मैं अपने परमात्मा का अंश हूँ, मैं अपने भगवान की गोपी हूँ। मुझे अपने परमात्मा के साथ एक होना नहीं, मुझे परमात्मा की सेवा करनी है। ज्ञानियों की केवल्य मुक्ति है, वैष्णव की भक्ति मुक्ति है। वैष्णव को भगवत सेवा में इतना आनंद आता है कि उसको मुक्ति मिलती हो तो भी चाहते नहीं। ज्ञान मार्ग कठिन माना गया है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों के साथ झगड़ा करना पड़ता है। इन इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है। समाधि में सभी इंद्रियों के दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। आंख नाक बंद करनी पड़ती है। इन इंद्रियों के दरवाजे को बंद रखने पर ही वासना रूपी धूल उसमें आ जाती है। योगी जन भी जब तक आंख बंद रखकर समाधि में बैठते हैं तब तक उनका मन विचार रहता है, परंतु योग में से उठने के पश्चात आंख उगाड़ने पर मन संसार की चंचल होने लगता है। समाधि में से जागने के बाद मन कूद फांद करने लगता है। मन के ऊपर बलात्कार करने वाले को किसी समय मन धोखा दे जाता है। विश्वामित्र ऋषि ने आंख बंद करके 7000 वर्ष की समाधि लगाई, परंतु आंख उगड़ने के पश्चात मेनका में फंस गए। आंख उगड़ी तो और समाधि लग सके, वह समाधि सच्ची है। आंख कान उगड़े रहे ऐसी ही समाधि लगानी चाहिए। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधि। भक्ति मार्ग में इंद्रियों के साथ झगड़ा नहीं होता। भक्ति मार्ग में परमात्मा को
कान देने होते हैं, आंख परमात्मा को देनी होती है। आंख उगाड़ने पर जगत न दिखे और परमात्मा ही दिखे, यही सच्ची समाधि है। आंख मिचने के बाद समाधि लगे तो समाधि कच्ची है। आंख उगड़ी आंखों से लगनी चाहिए। सच्चे ज्ञानी की खुली आंखों से समस्त जगत ब्रह्म में दिखता है। खुली आंखों से प्रभु न दिखे तो ज्ञान कच्चा है। गोपियों की खुली आंखों से समाधि लगती है। गोपियां आंख कान बंद करके बैठी नहीं, गोपियां आंख कान खुले रखकर श्री कृष्ण के ध्यान में तन्मय बन जाती हैं। गोपियां आंख में श्री कृष्ण को रखती हैं, कान में कृष्ण को रखती हैं। उनकी दृष्टि जहां जाती है वहां उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। गोपियों की दृष्टि परमात्मा में स्थित थी, वे वहां जाते वहीं उनको कन्हैया दिखते थे। श्री कृष्ण मथुरा में विराजे थे तो गोपियां तो गोकुल में दिखते थे। श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव जी मथुरा से गोकुल में आए। उस समय गोपियों ने उद्धव से कहा, उद्धव किसका संदेश लाए हो? कन्हैया तो हमारे साथ ही हैं। व्यापक ब्रह्म को क्या तुम अकेले मथुरा में रख सकते हो? हमारे कृष्ण तो वृक्षों में, गायों में, हम में, सब में। उनको तुम कहते हो कि श्री कृष्ण मथुरा में विराजते हैं। श्री कृष्ण तो हमारे पास ही हैं, हमारे हृदय में हैं, हमारे रोम रोम में हैं। उद्धव को कृष्ण मथुरा में दिखते हैं, परंतु गोपियों को तो यहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वहां सर्वत्र श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे तो उसके बाद योग समाधि की आवश्यकता रहती नहीं। इन गोपियों की खुली आंखों में समाधि लगती है, अनायास ही समाधि लगी रहती है। उद्धव जी गोपियों से कहने लगे, तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म का आराधना करो। तो गोपियां उत्तर देती है कि हमको तो खुली आंखों से सर्वत्र साकार ब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन होता है, तो इन साकार ब्रह्म को छोड़कर तेरे निराकार ईश्वर का ध्यान चिंतन कौन करे? उद्धव, जिसको खुले नेत्रों से ब्रह्म न दिखे वह नेत्र बंद करके ललाट में ब्रह्म के दर्शन करने का साधन करता है। हम तो स्वतः श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं, उनका चिंतन करती हैं, उनका ध्यान करती हैं। उद्धव विचार करते हैं कि मैं व्यापक ब्रह्म का चिंतन करता हूं, परंतु मुझको व्यापक ब्रह्म का अनुभव हुआ नहीं। ऐसे अनुभव तो ये गोपियां करती हैं। ज्ञान होना एक बात है, परंतु उसको जीवन में उतारना, उसका अनुभव करना अलग बात है। गोपियों ने श्री कृष्ण प्रेम को देखकर उद्धव का ज्ञान विमान उतर गया। प्रेम भक्ति के बिना ज्ञान व्यर्थ है, इसका अनुभव हुआ। ज्ञान की अपेक्षा प्रेम श्रेष्ठ है, ऐसा विश्वास हुआ। जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। उद्धव जी ने गोपियों के चरणों में वंदन किया। उद्धव जी गोकुल में गए थे गुरु बनकर, परंतु वहां से वापस लौटे शिष्य बनकर। उद्धव को अब केवल्य मुक्ति की इच्छा न रही, उनको अब वैष्णव की तरह श्री कृष्ण का दासानुदास बनकर रहना था, श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा में रहना था। और इस कारण से उद्धव जी ने भगवान के पास गोपियों जैसी अनन्य भक्ति की याचना की। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रेम लक्षणा भक्ति दीजिए। उद्धव जी ने अंत में अभिलाषा की कि गोपियों की चरण रज का मुझे स्पर्श प्राप्त हो, इसलिए वृंदावन में लता व वृक्ष बनो। महामुनियों के द्वारा भी शोधन किया जाने योग्य भगवान को गोपियों के बिना प्रयास के प्राप्त कर लिया। ऐसी इन गोपियों की चरण रज में स्नान करके मैं धन्य बन जाऊं। इस वृंदावन में इन गोपियों की चरण रज का सेवन करता हुआ वृक्ष, लता अथवा वनस्पति में से किसी भी जाति का मुझे जन्म मिल जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। प्रभो, मेरी इतनी ही याचना है। वैष्णव को भगवत सेवा में ही आनंद आता है, इनको मुक्ति स्वाती नहीं। श्री सीता जी ने त्रिजटा से कहा, मुझे तो श्री राम सेवा में ही आनंद आता है, मुझे राम बनना नहीं, मुझे राम की सेवा करनी है। राम का ध्यान करते करते मैं राम हो जाऊंगी तो सीता राम जी की जोड़ी जगत में नहीं रहेगी। त्रिजटा ने कहा, माता तुम चिंता न करो, श्री सीता राम जी तो जगत में अखंड विराजते हैं। तुम राम बन जाओगी तो राम जी तुम्हारा ध्यान करते करते सीता बन जाएंगे और तुम्हारी सेवा में आएंगे। श्री सीता को आनंद हुआ। श्री सीता जी अशोक वन में एकांत में परमात्मा के मंगल में नाम का जप करते करते ध्यान में तन्मय होकर रहने लगी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रावण का कपट कथा का यहाँ विश्राम हुआ। अध्याय 50
राम जी की लीला, इसका अभी हम शुरुआत करेंगे और इसको हम बीच में विराम देकर कल फिर इसकी आगे की कथा हम सुनाएंगे। राम जी की लीला। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। इस ओर श्री रामचंद्र जी माया मारीच को मारकर आश्रम की ओर वापस लौटते हैं। मार्ग में दीन और उदास मुख वाले लक्ष्मण जी को आता हुआ देखा। प्रभु ने विचार किया कि मैं ऐसा नाटक करूं, ऐसी लीला करूं कि लक्ष्मण जी घबरा जाएं और श्री सीता जी की खोज के लिए कुछ प्रयत्न करें। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, मैंने तुम्हें सीता की रक्षा करने की आज्ञा दी थी, फिर तुम आश्रम छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहो नाथ कछ मोहि न खोरी। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भाई, मेरी भूल नहीं है। श्री सीता जी ने अच्छे न लगने वाले शब्द मुझको सुनाए, इसी से मैं चला आया। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, वह भले ही कहती, परंतु तुम तो विचार करना था, तुम चले आए, यह ठीक नहीं किया। सेवक होना सहज नहीं, बहुत कठिन है। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है, परंतु सेवक होना अतिशय कठिन है। सेवक वह हो सकता है जो मन को मारता है, सेवक वह हो सकता है जो अतिशय सहन करता है। सेवक के लिए तो मालिक का मन ही मेरा मन है, मालिक की इच्छा ही मेरी इच्छा है। अधिकांशत सेवक के माथे अपशत आता है। जगत में अपशय मिले, अपमान मिले, इसका दुख जिसको जरा भी न हो वह ही सेवा कर सकता है। निंदा का असर जिसके मन पर होता है वह सेवा क्या करेगा? वह तो ऐसी अपेक्षा रखता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। इसको क्या प्रभु से प्रेम है? लोगों को अच्छा लगे सो कहे, परंतु निंदा का असर जिसके ऊपर जरा भी नहीं होता वह ही सेवा कर सकता है। राम जी लक्ष्मण जी को उल्हाना देते हुए कहते हैं, तुमको यह बुरा किया, मैंने तुमसे कहा था कि फिर भी क्यों यहाँ चले आए? बड़े दो प्रकार के बोलते हैं। लक्ष्मण जी नहीं आए होते तो कदाचित राम जी ऐसा कहा होता कि तू क्यों नहीं आया? तेरी भाभी ने कहा, वह करना चाहिए था ना। मैं और मेरी भाभी क्या कुछ अलग हैं? राम जी ऐसा भी कह सकते थे। और लक्ष्मण जी आए तब उन्होंने कहा, वह भले ही ऐसा कहे, उनको इतना विवेक नहीं है, तुमको तो विचार करना चाहिए। तुम उनको छोड़कर चले आए, यह बहुत बुरा किया। मालिक तो चाहे जैसा कह सकते हैं, सेवक को उससे सुनना पड़ता है। लक्ष्मण जी शर्माए उनके मन में आया, मैं छोटा हूं और सेवा करता हूं, इसलिए इस प्रकार मुझे उलाहना देते हैं। ये दोनों प्रकार से दोष दे सकते हैं मुझसे तो इनके सामने जवाब नहीं दिया जा सकता। लक्ष्मण जी संकोच करने लगे। प्रभु ने देखा लक्ष्मण को मैंने उलाहना दिया है, इसको दुख हुआ है। यह मेरा छोटा भाई है, ये मेरी बहुत सेवा करता है, इसके बदले में मैं इसको क्या दूं? कृष्ण अवतार में मैं छोटा भाई होकर इसकी सेवा करूंगा, कृष्ण अवतार में लक्ष्मण को बड़ा भाई बनाऊंगा। कृष्ण अवतार में श्री लक्ष्मण जी बलराम हुए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम की लीला, इसकी कथा का आगे का विस्तार हम आपको कल सुनाएंगे। आज हम यहीं विश्राम लेंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। वह रामायण के तत्वार्थ रामायण का कुछ भाग मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। मेरे से बोली हुई त्रुटियां, मेरे मुंह से निकली हुई त्रुटियां आप सभी से मैं दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा चाहूंगा। राम जी भी मुझे क्षमा करेंगे, आप भाई बहन भी मुझे क्षमा करें। जिस माता बहन ने अभी तक मेरा चैनल गंगा दर्शन ईशु GDI को सब्सक्राइब न किया हो, मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले गंगा दर्शन पाएं। राम।